गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलो। कल मैंने आपको बताया था किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अंतिम लेक्चर में यही बताया था ना मैंने आपको कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत क्षेत्र में, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया जाए, इसको अगर हमें घुमाना हो, ऐसे घुमाए और ये फिर ऐसे हो जाए, यानी पहले अगर मान लीजिए थीटा कोण था, इसको घुमाकर देखिए, जैसे ऐसे था पहले, इसको घुमाकर ऐसे कर दिया। मतलब बात समझने में आ रही है आप लोगों को कि पहले थीटा कोण था, उसको घुमाकर नीचे कर दिया, है ना। तो इसमें किया गया कार्य कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य होता है कास पी पी ई कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, यही होता है ना। इस तरह से होता था, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? फिजिक्स की क्लास चल रही, हिमांशु यादव कमेंट बाजी पर मत ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो। लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था वो आपको मैं बता रहा हूं। फिजिक्स की क्लास चल रही है, आ जाओ सभी लोग। अच्छे, मैं अभी अच्छा नहीं हूं, इसलिए आज यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, है ना। नहीं तो आप लोग कहोगे बस यूट्यूब पे लेते हो, हमारे यहाँ नहीं लेते हो। क्या करूं यार, तबीयतें सही नहीं है, नहीं तो आपके यहाँ भी लेता, यूट्यूब का भी लेता और केमिस्ट्री सेकंड का भी क्लास लेता। सर एक ही टाइम में दो क्लास कैसे करेंगे सर जी? मैथ नहीं, कल मैथ की क्लास नहीं होगी, कल मैथ का क्लास नहीं होगा, मैं उसका टाइम चेंज करूंगा यार, टाइम चेंज होगा मैथ का, टेंशन मत लो। क्या करूं, इसीलिए तो क्लास नहीं हो पा रही है। कल मैं मैथ का क्लास का टाइमिंग चेंज करूंगा, ठीक है। कल क्लास अगर होगी तो दूसरे टाइम पे होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ओके, समझ में आई बात? ये बात हमने पढ़ा दिया था, समझ में आया? हाँ, पी कास थीटा वन माइनस पी कास थीटा टू ये होता है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, यही मैंने आपको समझाया था, है ना। यही मैंने आपको समझाया था, क्यों भाई? यही समझाया था मैंने आपको, ठीक है। कल सुबह सर का तबीयत गड़बड़ है, उनके भी गले में खराश हो गया है, अगर सर आएंगे तो क्लास होगी, नहीं आएंगे तो क्लास नहीं होगी, ठीक है। अरे आशीष क्लास में हो, ठीक है, वही बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होता है। तीन कंडीशन मैं आपको लिखवाऊंगा। कितने कंडीशन लिखवाऊंगा? तीन कंडीशन मैं आपको लिखवाऊंगा, जिसमें पहला स्थिति नंबर एक, स्थिति देखो ये स्थिति पूछी नहीं जाती है नंबर वन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं स्थिति नंबर वन, वैसे ही समझने के लिए। स्थिति नंबर वन यह है कि मान लो अगर किया गया कार्य, आप जानते हो W इज इक्वल टू पी कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू होता है, ये होता है किया गया कार्य। अगर मान लो कि ऐसा कंडीशन हो, कैसा कंडीशन हो? ऐसा कंडीशन हो जिसमें कि ये जो
छड़ रखी हो, ये जो छड़ रखी हो, ध्यान देना, ये जो छड़ ये रखी है, यह वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का? 0 अंश का कोण बना रही है। वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 0 अंश का कोण बना रही है। और इसको हमने घुमाया, घुमाकर नए कंडीशन में लेकर आया। देखो पहले ऐसे रखा था, ऐसे बना दिया, ऐसे किया, इसको घुमाकर ऐसे कर दिया, यानी पहले 0 अंश का था, अब यहाँ पे θ2 रख दिया। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना होगा? अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ? यहां पे सिंपल काम करोगे आप, क्या करोगे? θ1 0 रखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में यह कोण 0 अंश था। सेकेंड कंडीशन पे θ2 क्या रखोगे? θ2 क्या रखोगे? θ2 ही रखोगे, है ना। मान लो θ2 यहाँ पे θ है, θ2 क्या है? θ है, θ2 क्या है? θ है, θ2 θ रखेंगे तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? W इज इक्वल टू P cos 0 माइनस cos θ। अब देखो भैया, cos 0 का मान आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि cos 0 का मान होता है 1। आपके किताब में है, लेकिन मेरे किताब में नहीं है, क्योंकि मैं जो किताब पढ़ता हूँ हाई लेवल की किताब है, उसमें cos 0 का मान नहीं दिया है, लेकिन आपकी किताब में दिया है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि cos 0 का मान 1 होता है। और यहां से हम W का मान निकालेंगे, किया गया का तो P1 माइनस cos θ हो जाएगा। कब? जब किस कंडीशन में? जब θ बराबर 0, यानी θ बराबर 0 ऐसे था, मतलब जब अस्थाई अवस्था, अस्थाई अवस्था से θ कोण घुमाया गया था। इस कंडीशन के लिए, है ना, सीधी सी बात है भाई। दीपांशु उपाध्याय जैसे सब क्लास चल रही है, उसी तरह वो भी क्लास चलेगी। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है, समय पे क्लास चलेगी। केमिस्ट्री की 2 नहीं 3 क्लास चलेगी, धीरे धीरे चलेगी भाई। अभी ये क्लास चल रही है, पढ़िए, फिर वो भी चलेगी तो भी पढ़ लेना, है ना। सिलेबस मैं जब डिसाइड किया हूं तब खत्म होगा, है ना। और दूसरी मैम कब आएंगी ये प्रश्न है। दूसरी मैम को भी डेंगू हो गया है, वो इसलिए नहीं आ रही है। पहले छठ में थी, छठ के बाद उनको डेंगू हो गया है। जैसे सही होती हैं वैसे आती हैं क्लास लेने, क्या टेंशन लिए हो, है ना। वैसे तो आज आनी थी, 4 तारीख से आने वाली थी कल से, लेकिन नहीं आया। 3 तारीख से मैथ पार्ट 2 शुरू होना था, 4 तारीख से बायोलॉजी पार्ट 2 शुरू होना था, लेकिन हो गया काम गड़बड़, है ना। और वो सर आ रहे हैं 3 बजे, उनका टाइम करना है मुझे चेंज। अब मुझे चेंज टाइम कब करना है ये मुझे देखना है। नहीं सुधांशु, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हो, है ना। चलो ये समझ में आया। अगर अस्थाई अवस्था θ बराबर θ कोण से घुमाया गया तो किया गया कार्य कितना होता है? किया गया कार्य कितना होता है बताओ? P1 माइनस cos θ होता है। किया गया कार्य कितना होता है? P1 माइनस cos θ होता है। बताओ, P1 माइनस cos θ होता है ना। हमारे यहाँ सुधांशु कोई भी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये सच्चाई है। मैं जो पढ़ाता हूं लाइव पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए वंशिका करिए प्लीज सर, कम पढ़ाइए नहीं तो पागल हो जाएंगे। हो जाओ पागल, क्या दिक्कत है, हम तो पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इसी में से बच्चे टॉप भी करेंगे मुझे पता है। तो छोड़ो जाने दो, सबको जो कर रहा है करने दो उनको कमेंट। अस्थाई अवस्था से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? P1 माइनस cos θ होता है। P1 माइनस cos θ होता है ना। नेक्स्ट कंडीशन, एक आध कंडीशन और लोग लिखोगे, बताओ एक आध कंडीशन और लिखोगे। अगर मान लो, अगर मान लो, अगर मान लो, अगर मान लो दूसरी कंडीशन, दूसरा कंडीशन है स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 देखो, माना
अस्थाई अवस्था से अस्थाई अवस्था से अगर मान लो 90 अंश का कोण घुमाया जाए तो, अब आप लोग बताइएगा 90 अंश का कोण घुमाया गया तो कितना किया गया कार्य होगा? घुमाने पर किया गया कार्य, आप लोग बताइएगा 90 अंश अगर घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? ध्यान देना यहां पे सभी लोग देखो, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इस तरह से अस्थायी रूप से यहाँ पे रखा गया है। इसको हमने घुमाया और घुमाकर इसे ऐसे कर दिया, नीला वाला, इसको घुमाकर कम से कम यहां से 90 अंश को घुमा दिया, तो किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा बताओ? आपको पता है किया गया कार्य W इज इक्वल टू फार्मूला होता है P cos θ1 माइनस cos θ2, ये फार्मूला होता है। अब आपको पता है यहां पे है कि θ1 का वैल्यू तो 0 है, लेकिन θ2 हमने 90 अंश घुमाया था तो 90 हो जाएगा। तो आपको तो पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, नहीं मुझे पता है, आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है कि cos 0 का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान कितना होता है। जहां तक मुझे पता है, जब मैंने पढ़ा था तो मेरे किताब में यह दिया था कि cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। आपकी किताब में शायद यही दिया है क्या? है ना, यही दिया है। अगर दिया होगा तो अच्छी बात है। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा बताओ? P1 माइनस 0 हो जाएगा, यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, है ना। देखो ये कोई आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसमें से कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं करवा रहा हूं ताकि आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए, ये फार्मूला को सीख जाए आप, इसलिए मैं करवा रहा हूं, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। दीपांशु उपाध्याय बहुत जल्दी चलेगी, पहले पढ़ाई कर लो, ये नहीं तो ब्लॉक कर देंगे तुम्हें हम, समझे। जो पढ़ा रहे हैं इसमें एक भी क्वेश्चन का जवाब तुमने नहीं दिया। सेकंड केमिस्ट्री कब चलेगी? सेकंड एक जो पढ़ाया जा रहा है इसका जवाब नहीं दे रहे हो। बस ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे, अपवर्तन परावर्तन, वह इसलिए सर पढ़ाए थे ताकि आपका मोहम्मद आदिल कंसेप्ट बन जाए, बेस बन जाए, ठीक है। इसलिए पढ़ाए थे सर, ठीक है। राहुल कुमार ओल्ड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। हो गया, लिखो इसे सभी लोग, हो गया हो तो चले आगे हम। कल मैथ सेकेंड की क्लास नहीं होगी, मैं टाइम चेंज करूंगा उसका, तब उसके बाद क्लास होगी, ठीक है। चलो हो गया, ये दो कंडीशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज आती है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा सभी लोग, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में थीटा, कितना? थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया या लगाया गया बल आघूर्ण कितना होता है बताओ? आप लोग पढ़े होंगे, थीटा कोण घुमाने में लगाया गया बल आघूर्ण, जिसे हम लोग टाउ कहते हैं, क्या होता है बताओ? लगाया गया बल आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में कोई एक, देखो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई ये आपका सामने ये रखा गया है कोई एक वैद्युत द्विध्रुव, इस वैद्युत द्विध्रुव
को अगर हम लोग थीटा कोण अगर हम लोग घुमा दे, घुमाने का मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव को निचा दे, तो लगाया गया बल आघूर्ण, देखो किया गया कार्य अलग होता है, बल आघूर्ण अलग होता है। लगाया गया बल आघूर्ण टाउ, टाउ इक्वल होता है पी का सॉरी पी साइन थीटा होता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद कर लेना इसे ना, ये इस तरह से ये बल आघूर्ण होता है। देखो भाई इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना आपको, बस इंपॉर्टेंट है, बस यही पढ़ना है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अच्छा जी, ये परीक्षा में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ई वैद्युत क्षेत्र ई में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण, पी आघूर्ण लगाने पर, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव, पी आघूर्ण वाले, आघूर्ण वाले द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, लगने वाला बल आघूर्ण है। इस तरह से क्वेश्चन होता है और आपके सामने 4 आंसर होता है। पहला होता है ऑप्शन पी क्रॉस ई, दूसरा होता है ऑप्शन ई क्रॉस पी, तीसरा होता है ऑप्शन पी ई, चौथा ऑप्शन होता है ईपी। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जरा बताना इसमें कि जवाब कौन सा होगा, आप लोगों को स्पष्ट होगा। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था तभी काफी लोगों का जवाब आने लगा, ये मुझे बहुत ही खुशी हुई, मतलब कि आप लोग मेहनत कर रहे हो रेगुलर, इसी तरह से अपने मेहनत को बनाए रखना। मैं कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगले 2 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, किन चीजों को कैसे ध्यान देना है। और आप लोग तो टेंशन ही छोड़ो, वरदान बैच वाले जितना यहाँ पे सर लोग पढ़ा रहे हैं, देखिए आपको चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, फिर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम ही कराएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल फोकस के साथ में पढ़ाई करना है, बोलोगे यार 90%। अच्छा हाँ, एक लड़की थी कल मेरी मतलब मेरी एक है सर, उनसे बात कर रही थी, नाम था रूना, रूना था या रूबा नाम था, वो रो रही सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा, हमें इस क्लासेस में जाके ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कम पढ़ाया जा रहा, वहां पे मॉडल से पढ़ाया जा रहा। अरे भाई साहब टॉप करना है आपको, इतना नहीं पढ़ोगे, मेरे को क्या है, कहो तो मैं कम पढ़ाऊं, बताओ आप लोग कहो तो मैं कम पढ़ाऊं, आज कर दो तो आज से मैं कम पढ़वाने स्टार्ट कर दूं, मेरे लिए तो आसान है। सर जो पढ़ाते हैं अगर उन्हें 20 लेक्चर पढ़ाएंगे तो 20 लेक्चर का पैसा देना होगा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं 15 लेक्चर या 10 लेक्चर में खत्म करवा दूंगा, परीक्षा में फंसेगा नहीं फंसेगा उसकी गारंटी थोड़ी लिया हूं मैं, है ना। लेकिन मैं ईमानदारी करता हूं, मैं 4 क्वेश्चन ज्यादा बताऊंगा, लेकिन हाँ एग्जाम में आएगा, इतना जान लेना। अब 10 क्वेश्चन पढ़ के क्या करें, अगर मान लो टफ पेपर बना दिया, 10 में से 2 नहीं आया तो फिर क्या करोगे, हाँ 10 क्वेश्चन आप पढ़ के क्या करोगे बताओ, अगर मान लो 10 में से 2 नहीं आया, मतलब 10 में से नहीं आया, 2 एक्स्ट्रा आ गया कहीं आपसे, इससे बढ़िया 12 पढ़ लो यार, ताकि कैसा भी पेपर बनाए बोर्ड एग्जामिनर फोड़ के आओ, आसान पेपर बनाएगा तो तोड़ के आओगे ना, तोड़ेगा मतलब पूरा तोड़ दोगे, है ना। अगर आपका पेपर कठिन हो गया तो आप फोड़ कर आओगे, है ना, तोड़ना फोड़ना तो बना रहेगा, ना, ठीक है। है ना, तो भाई अगर आपको करना है तो कर लो यार, कोई देख लो भाई, डिसाइड आप करो, पढ़ना है या तोड़ना है या फिर रहना है। कुछ लोग कम पढ़ने वाले हैं, है ना।
भाई हम लोग तो नहीं है ना यहाँ पे, इतना मेहनत क्यों कराया जा रहा है? अरे सबके मत हम एक अकेले पढ़ा देते फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे इतने लोग पढ़ा रहे हैं क्यों, है ना? बताओ, मेहनत कराया जा रहा है आपके साथ, लाइव पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि अन्य चैनल की तरह रिकॉर्डेड दे दिया जा रहा है। ये जान लेना, आप देख लेना कितना बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट हो, आपको रिकॉर्डेड ही देगा, इतना देख लेना आप, सच्चाई में बता रहा हूं, याद करोगे मुझे कभी आप जाके। चलिए यहां पे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान देना, ये जो वैद्युत बल होता है टाउ का मान, देखो जहां पे साइन होता है पी साइन थीटा, इसे टाउ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई लिखते हैं, ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो दोनों चीज याद रखना, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा तो जाता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कौन वाला सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। समझे आप लोग? एक क्वेश्चन लिखते हैं न्यूमेरिकल वाला, फिर हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग से भी कराया जाएगा, है ना, लेकिन वैसे मैं टेस्ट के लिए लिखता हूं कौन कर लेता है, बस ये आपके लिए चैलेंज है, कौन कर लेता है मैं देखना चाहता हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, लिखना सभी लोग, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, जिसका आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण 4 इंटू 10⁹ है, 4 इंटू 10⁹ है, 4 इंटू 10⁹ कुलाम मीटर है। कितना है, कुलाम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण क्या, 4 इंटू 10⁹ कुलाम मीटर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, कितने, 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र 5 इंटू 10⁴, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव, नहीं वैद्युत आघूर्ण बताइए, या लगने वाला आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नहीं मुझे लग रहा है आप लोगों का सिलेबस कम करना पड़ेगा, कुछ काटना पड़ेगा, फिर मत करना भाई कि ये नहीं आया वो नहीं आया, कुछ तो करना पड़ेगा, बताओ। देखो तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन क्या है, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव जिसपे लगने वाला आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब टाउ का वैल्यू दिया है, टाउ का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो ये यहां से आप लोग गलती करोगे, कभी भी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण देगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर आघूर्ण पूछेगा, अकेले यहां पे लिखेगा बल आघूर्ण, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आघूर्ण देगा और मात्रक दिया कूलम मीटर, ये मात्रक किसका है, कूलम मीटर मात्रक किसका है बताओ, कूलम मीटर मात्रक किसका है, एक तरह से ये मात्रक है बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का। भाई टाप करना तो थोड़ा सा सबसे ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि देखो एग्जाम, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हालांकि मैं खुद पेपर बनाया हूं मुझे पता है, एग्जामिनर अगर 100 क्वेश्चन, मैं मानता हूं, देखो मैं बस 100 क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन, मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो जो एग्जामिनर बनाते हैं 100 क्वेश्चन, जो एग्जामिनर 100 क्वेश्चन बनाते हैं उसमें से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, 80 क्वेश्चन जो है आसान देते हैं, इसमें से 80 नहीं 70 से लेकर
60 से 70 क्वेश्चन, एक मिनट, आप 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन क्या देते हैं, आसान देते हैं, जो कि सब लोग पा जाते हैं। लेकिन 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो कि थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। और 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। और 90 से 100 क्वेश्चन जो होता है सबसे कठिन होता है, नया वाला क्वेश्चन होता है। देखो अब आप डिसाइड करो, अगर आप मॉडल वगैरह से पढ़ रहे हैं तो आप यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि ये 60 से 70% तो सभी का आ जाता है। 70 से 80 में जाना तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, और 80 से 90 में जाना तो ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा परसेंट लाने के लिए ज्यादा पढ़ना होगा, थोड़ा चीजें एक्स्ट्रा देखनी होगी। नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं हो पाएगा परसेंट, समझ में आया? है ना? तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ा सभी लोग? क्वेश्चन यह है कि पढ़ा, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण यानी पी का वैल्यू दिया, आघूर्ण कितना है इसमें 4 × 10⁹ है, ठीक है, -9 है। कूलाम मीटर है, कूलाम मात्रक भी साथ में लिखना, मीटर। 30 अंश के कोण पे रखा गया, थीटा का वैल्यू 30 अंश है ना। वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया है, कितना इसमें दिया है 5 × 10⁹, नहीं 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया हुआ है। तो यहां पे क्या ज्ञात करना है, आपको ये बल आघूर्ण ज्ञात करना। आपको पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। तो यहां से टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी का वैल्यू लिखेंगे 4 × 10⁻⁹, ई का वैल्यू क्या लिखेंगे यहां पे बताओ, 5 × 10⁴, साइन थीटा मतलब साइन 30 वैल्यू रखेंगे। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20 × 10⁻⁻, देखो 5 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखो भाई ये मुझे बताया गया है, जब मैं पढ़ रहा था मेरे सर जी ने बताया था, पता नहीं आपके सर जी ने बताया है कि नहीं बताया है, कि साइन, क्या बताया था मेरे सर जी, मेरे सर जी ने बताया था कि साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। मैं यहां पे रखूंगा टाउ इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴, यहां पे इंटू 1/2, ठीक है। टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20 × 10⁻, देखो यहां पे ध्यान देना सभी लोग, भाई इधर ध्यान देना, ये 10⁻⁹ है, ये 4 है, देखो ये कटेगा इससे, यहाँ पे कितना -5 बचे, ठीक है, इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे कितना टाउ का वैल्यू कितना 10⁻, क्या -4 हो जाएगा, है ना। ये जिसका आंसर था उसका सही था, इतना न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके मास्टर साहब ने नहीं बताया साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता, तो जाके मास्टर साहब का पकड़िए उनको, क्यों नहीं बताया, बात कीजिए उनसे, क्यों जितेंद्र सागर, है ना, बात तो करना बनता है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं कि मास्टर साहब को पकड़ो अपने। नोट करो सभी लोग इसे, आ गया सभी को। हाँ 10 का गुणा हो जाएगा सचिन पटवान, तो वहां पे हो जाएगा पाटवा, तो वहां पे 10⁻⁴ हो जाएगा। राजू राठौर मैंने आपका आंसर देखा नहीं, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, बहुत आसान चीजें शुरू करने जा रहे हैं।
वह है चीज वैद्युत फ्लक्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स। हेडिंग डालना वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। क्या हेडिंग डालना है आपको? वैद्युत फ्लक्स। क्या हेडिंग डालना है? वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? बताओ बताओ सभी लोग। देखो ये मेरी मोबाइल है सस्ती सी ना, इसको यहां पे रख दिया जाए, ठीक है? तो इस मोबाइल के अंदर से, भाई मोबाइल मेरा फोड़ना मत, फोड़ना मत आप मोबाइल को अंदर से। हाँ, इतना सोचना कि मोबाइल के अंदर से जा रहा है। मोबाइल के अंदर से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी, बताओ वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या लिखोगे? बताओ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। है ना? क्या लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा? बताओ भाई, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिखना परिभाषा सभी लोग। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं भाई? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ है, इससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, उन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को अगर हम गिनेंगे तो क्या करेंगे? उसे क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। है ना? इसे क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए कास थीटा। क्या होता है? ई डॉट ए कास थीटा। अब ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कास थीटा, जहां पे ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है। ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है। और कास थीटा क्या है? कास थीटा, जिसमें थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा ध्यान देना, ये अभिलंब होती है, ये जो कोण बना रहा है मतलब वैद्युत क्षेत्र। ध्यान देना थीटा क्या होता है, ध्यान देना। जैसे ये रखा गया है, इस तरह से ये रखा गया है, और इसके तल के साथ जो कोण ये थीटा बन रहा है, ये थीटा होता है। मतलब बात समझ रहे हो? यहां से कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे, मान लो ऐसे, कोई जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही जाएगी, ऐसे जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। मान लो कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे कोण बना के चली गई, तो ये कोण जो बीच में बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बताओ। थीटा कहेंगे। थीटा मतलब कास थीटा कहेंगे इसे। है ना? ये क्या है? क्षेत्रफल है। थीटा क्या है? तल के साथ बनाया गया कोण है। थीटा क्या भाई? बताओ, थीटा क्या है? बताओ। नहीं, हाँ, आप इसे दूसरा चैप्टर भी कर सकते हैं। बहुत सारे
प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब में इसे दूसरे चैप्टर में दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी का किताब देखोगे तो इसमें पहले ही चैप्टर में दिया होता है। तो मैं पहले चैप्टर के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। आपकी एग्जाम में, परीक्षा में जो पूछा जाएगा एनसीईआरटी पूछा जाएगा, ये नहीं कुमार मित्तल से पूछा जाएगा, भारती भवन से पूछा जाएगा, है ना। यहाँ वहां से नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जो जाएगा वह कैसे पूछा जाएगा, वह एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, बेबी कुमारी। ठीक है, लिख लिया आप लोग। चलो नेक्स्ट चीजें कुछ इसके बारे में जानते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स ये कैसा होता है, ये एक अदिश राशि होती है। सर क्या पूछता है, बिल्कुल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पहली बात, वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह अदिश राशि होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी लोग, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ध्यान देना। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बहुत आसान होता है। देखो आप जानते हो फाई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू पी ई थीटा होता है फार्मूला। तो यहां पे ध्यान देना, P क्या है, P का फाई का जो मात्रक होगा, का मात्रक जो होगा ये क्या होगा, P का मात्रक होगा इंटू E का मात्रक होगा ना। अब थीटा का मात्रक होता नहीं है। इस देखो मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया था कि ये जो थीटा होता है इसे कोण कहते हैं, कोण का मात्रक नहीं होता। हाँ अगर अलग अलग बना लोगे तो अच्छा रहेगा, एक ही बनाओगे तो भी बढ़िया रहेगा। अच्छा हाँ, सेकेंड सर फिजिक्स पार्ट 2 वाले सर जो है डेरिवेशन पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर नंबर 9 करा रहे हैं। उसे आप किस कॉपी पे लिखे हो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले कॉपी पे लिखना। हाँ, और वो शुभम सर जो है केमिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं, तो उसमें से सभी ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपको आ जाती है उसको लिखना मत, जो नहीं आती है उसे क्या करना, उसे अपने उस वाले कॉपी पे लिखना, तीसरी वाली पतली कॉपी पे, है ना। ये तो मैंने आपको बता रखा है मैंने कि मैं आपको चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसे अपने दूसरे कॉपी पे लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को अलग कॉपी पे लिखना है ना। ये तो मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं भी इंपॉर्टेंट कराऊंगा, तो उसे अलग कॉपी पे लिखना आप लोग, ठीक है ना, बार बार ना करना पड़े आप। ध्यान देना यार, ध्यान देना। फाई का मात्रक क्या होगा, पी का मात्रक क्या होता है, पी का मात्रक क्या होता है बताओ, पी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, बताओ। अरे सॉरी, यहां पे ई डॉट ए होना चाहिए, है ना। ए का मात्रक, ठीक है। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है बताओ, न्यूटन प्रति कूलम होता है, इंटू ए का मात्रक क्या होता है बताओ, मीटर स्क्वायर होता है। तो फाई का मात्रक एक मात्रक होता है जो कि हम लोगों के पास होता है क्या, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एक तो ये मात्रक होता है फाई। दूसरा मात्रक, एक और मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है फाई का मात्रक, जो कि याद रखना मैं निकलवाऊंगा नहीं, मात्रक जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो होता है वोल्ट मीटर। ये दोनों याद रख लेना भाई, इसे भी याद रख लेना, उसे भी याद रख लेना, इसे भी याद रख लेना।
और ये वाला भी याद रख लेना। स्टार बनाने का मतलब कि याद रखना है आप, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब इसका बीमा भी पूछा जाता है, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम लोग, पहले इसे नोट कर लो आप लोग। हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा वैद्युत फ्लक्स का बीमा। वैद्युत फ्लक्स का बीमा, बीमा क्या? देखिए आपको पता है वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है। अब भाई मेरे गुरुजी ने बताया था, शायद आपके गुरुजी ने भी बताया हुआ, ये cos थीटा जो होता है इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, ये बताया था। तो फाई का जो बीमा होगा ये किसके बराबर होगा, ई के बीमा की इंटू ए के बीमा की। और हमने पढ़ा था, शायद बचपन में पढ़ा था, कक्षा 11 में पढ़ा था कि ई का जो बीमा होता है एम एल टी। क्या होता है ई का बीमा बताओ, एम एल, बताओ बताओ बताओ, -2 एम एल टी -2, बताओ क्या होता है बताओ। अरे बताओ भाई साहब, सभी लोग बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या बताया था मैंने? अरे बताओगे नहीं बताओगे आप लोग? आप लोग तो बता ही नहीं रहे हो मुझे। हाँ क्या बताया था मैंने? ये नहीं होता है, ई का बीमा मैंने कुछ समय पहले निकलवाया था, ए बताओ, ए इनवर्स टी -3 होता है, ये मैंने बताया था। और ए का बीमा क्या होता है, ए का बीमा एल स्क्वायर होता है। तो यहां से निकालेंगे तो यम यल क्यूब ए इनवर्स टी -3 हो जाएगा। ये बीमा हो जाएगा किसका, फाई का बीमा हो जाएगा, फाई का बीमा हो जाएगा। बिल्कुल प्रीतिबिंद, पैसा वापस होगा जाएगा अगर टॉप करोगी तो। आया समझ नहीं यहां तक? यहां तक पक्का पूरा समझ में आ गया? बीमा तक पूछा जाता है यहां से। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को, चलो क्वेश्चन करा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन ध्यान देना। वैद्युत स्थिति की क्षेत्र, वैद्युत स्थिति, वैद्युत स्थैतिक, स्थैतिक क्षेत्र इज इक्वल टू वैल्यू है, वैद्युत स्थिति की क्षेत्र का वैल्यू है, ई का वैल्यू है, इज इक्वल टू जिसका वैल्यू है आपके सामने 2i + 4j, 2i + 4j + 7k, ये वैल्यू, ठीक है, ये आपका वैल्यू है वैद्युत स्थिति की क्षेत्र का, ठीक है ना, ई का वैल्यू है। में रखने पर
यस इज इक्वल टू 10J, यस इज इक्वल टू कितना, 10J कैप से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल, वैद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बताओ। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का एक बहुत तरीका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। शिवांश बस जैसे पढ़ाया जा रहा है डेली पढ़ते जाओ। ठीक है, हाँ 40 बहुत बढ़िया, 40 आंसर आ रहा है। पुराने बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे वैद्युत फ्लक्स पे। यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्रैश कोर्स है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाई जाएगी, है ना, तो इसलिए नहीं करा रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो अभी कर लो, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा तुरंत बता दोगे। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है। फाई इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2i प्लस 4j प्लस 7k है, 2i प्लस 4j प्लस 7k हो जाएगा। अब ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ए का वैल्यू है 10j है, ठीक है ना, है ना, है ना। अब cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। ट्रिक ये है यहाँ पे कि देखो ये j है और यहाँ पे j वाले को खोजना है, दोनों को एक में गुणा कर देना है, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट मीटर हो जाएगा, ये फाई का वैल्यू होगा। सेकेंडों में लग जाएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है क्या कुछ क्वेश्चन में, नहीं ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वहां पे एक क्वेश्चन इस टाइप का कराऊंगा जरूर, है ना। कुछ नहीं करना है, केवल आपको जे जे देकर गुणा कर देना है, 40 वोल्ट मीटर होता है ना। आया क्या समझ में सभी को, आ गया ना, बताओ, आ गया समझ में। चलो, हालांकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अलग से करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा गॉस का नियम, इसका नियम, गॉस का नियम, इसका हेडिंग डालना है गॉस का नियम। तो ये गॉस का नियम होता क्या है, हाँ आसान, बहुत आसान है, ध्यान से समझना सभी लोग। बिल्कुल मोहम्मद इरशाद, थोड़ी सी टाइमिंग का इशू है, इसलिए मैथ की क्लास 1-2 दिन और नहीं चलेगी, मैं टाइमिंग फिक्स करूंगा। रात को कब कराएं आपकी क्लास, रात में खुद ही आपका 8:40 से केमिस्ट्री क्लास होगी, वो फिक्स टाइम है कि 8:40 से केमिस्ट्री की तीसरी क्लास होगी, है ना, तो समय तो है नहीं, कब कराएं बताओ। कहां पे जे क्यू लिखे हैं, जे ए होगा, अरे जे ही हो है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना यस इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, ये मैं बताने के लिए लिखा था, कभी कभी क्या होता है कि इस ए के जगह पे क्वेश्चन में यस लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना, यस हो चाहे ए हो दोनों एक ही होता है, यस हो तो चाहे ए हो दोनों क्या होता है, एक ही होता है ना। अरे 1 घंटे के लिए लंच नहीं करोगे, 1 बजे तक तो मैथ पढ़ते हो, तो 2 घंटे थोड़ा सा अरे इंग्लिश पढ़ते हो, तो
इंग्लिश पढ़ने के बाद थोड़ा मोड़ा देखो भाई, मैं जो टाइम टेबल बनाया है आपका बहुत ही सोच समझ के बनाया है। देखो सुबह 6 से 9 बजे तक, 9:30 9 बजे तक अर्जुन सर और केमिस्ट्री खत्म होता है, 1 घंटे रेस्ट ले लो आप लोग, फिर 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ लो, फिर 2 घंटे रेस्ट ले लो, फिर 3 से 6 पढ़ लो या 7 पढ़ लो ना। इस तरह से बनाया टाइम टेबल ताकि रेस्ट लेने भी जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ रेस्ट नहीं लोगे तो मर जाओगे यार आप लोग। थोड़ा सा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होंगी, बतिया तो करना जरूरी है ना, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ भाग जाएगी छोड़ के, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, तो समय दिया गया है, थोड़ा मोड़ा 1 घंटे रेस्ट कर लिया करो यार। वैसे भी 2 घंटे नहीं रेस्ट रहेगा वहां पे 1 घंटे रेस्ट होगा, वहां पे एक बायोलॉजी क्लास होगी, 2 से 3, ठीक है, इसलिए। चलो है ना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लिया आप लोगों ने? चले आगे। हाँ 20 के बाद केमिस्ट्री की तीसरी क्लास चलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। गॉस का नियम पढ़ते हैं। किसका नियम पढ़ते हैं? गॉस का नियम। इमरान आलम, बस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी समय ध्यान से पढ़ो। आपकी क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट तक एक बार फिर से जो क्लास में पढ़ाया गया उसे कॉपी पे लिख के जो हो उसे रिवीजन कर लिया करो। अलग से सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना काम किया करो। हम लोग खुद ही करा रहे हैं, है ना, हम लोग खुद ही करा रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन भी करा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस क्लास में जितना कराया जा रहा है उतना आप करते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। है ना, गॉस का नियम लिखना। पढ़ाइए, बताइए आप लोग गॉस का नियम क्या होता है, बोलिए, बताओ। देखो गॉस का नियम क्या होता है, बहुत आसान नियम होता है। गॉस बाबा ने बहुत आसान नियम दिया था कि गॉस बाबा ने बहुत आसान नियम दिया था। उन्होंने बताया था किसी भी वैद्युत क्षेत्र से, क्या बताया था उन्होंने, बताओ, किसी को याद है? फिर मैं बताता हूं। पीडीएफ मिलेगा हिमांशु यादव, हर क्लास का मिलता है, इस क्लास का भी मिलेगा। बताओ भाई, क्या बताया था गॉस ने? गॉस ने बताया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिखना सभी लोग, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है ना, वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है उस पृष्ठ पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। देखो वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है ये क्या होता है बताओ? कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे आपके पास एक डब्बा है, डब्बा में 10 गो मिठाई रखा गया है, डब्बा में कितना, 10 मिठाई रखा गया है, Q1 Q2 Q3 Q4।
तो अगर आपको वैद्युत फ्लक्स फाई निकालना होगा तो क्या करोगे आप लोग, कुल मिठाइयों को जोड़ोगे, मतलब कुल आवेशों को जोड़ोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, कुल आवेश से जोड़ोगे, उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग दे, यानी कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना। आदर्श वर्मा जो टाइम है उसी टाइम पे क्लास होगी, है ना। इस तरह से होता है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वह कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, फाई ई होता है, ये क्या होता है, कुल आवेश सिग्मा क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, सेम टाइम पे होगी, जब क्लास होती है उसी टाइम होगी, है ना। समझ में आया बात। जहां पे एप्सिलॉन नॉट आपका पता है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये आपको पता है, इसमें तो कुछ अलग से बताने वाली चीज नहीं है ना। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। नहीं नहीं, अमन पाठक नहीं है, ये है आपके यहाँ पढ़ना है। हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, जल्दी हो जाएगी अनिकेत, बहुत जल्दी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेगा, एक पृष्ठ में क्रमशः Q माइनस Q प्लस 3Q प्लस 4Q माइनस 5Q आवेश उपस्थित है, उपस्थित है। कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह आपको बताना है। देखिए, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता क्या है, कुल आवेश, कुल आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट। कुल वैद्युत फाई इज इक्वल टू कुल आवेश क्या है, यहाँ पे एक तो माइनस क्यू है, दूसरा प्लस 3Q है, तीसरा क्या प्लस 4Q है, चौथा क्या माइनस क्यू है। इन कुल आवेश लगो अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से जोड़ोगे तो फाई का वैल्यू क्या होता है बताना। फाई का वैल्यू क्या, 4 3 7, देखो 7Q माइनस 6Q हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इसका आंसर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और आपको हम ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे। क्या पी के जगह पे, कहीं पे पी, सर आपने पी के जगह पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, कहाँ पे रविंद्र कुमार, कहाँ पे मैंने पी की जगह पे एप्सिलॉन, तो है ना। ये आपका आंसर हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और लिखिएगा यहाँ पे, ये कहां से आ गया, एक चीज और लिखिएगा यहाँ पे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव, नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक
वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तो अमन पाठक मैंने बताया था, अमर पाठक है ना। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये लिख लेना, ये जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव या 10 वैद्युत द्विध्रुव एक डब्बे में रखे गए हैं, एक बॉक्स में रखे गए हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, या इसका क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इस तरह से पूछा जाता है कि एक बंद पृष्ठ में n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, एक बंद पृष्ठ में n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। कितना है? n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहला ऑप्शन मान लीजिए, आपका हाँ क्या है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ऑप्शन मान लीजिए आपका क्या है? 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चौथा ऑप्शन मान लीजिए आपका शून्य है। बताओ क्या होगा? क्यू है भाई, ये क्यू है, पी नहीं है। इसे पी नहीं कहा जाता, क्यू कहा जाता है। कमलेश पटेल 3 बजे से आज क्लास थी, लेकिन अब क्लास नहीं होगी, कल टाइम चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शून्य, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे शून्य होता है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। नियम का बोल रहा हूं। कुल आवेश Q का 1/ε गुणा होता है। सही तो है। कुल किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुणा होता है। इसमें मैंने आपको बताया, तो ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, जो आज आपने पढ़ा, बहुत सारी चीजें ने आपने पढ़ा, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। टाइम हो गया है आप लोगों का। बहुत बढ़िया विवेक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से कल। ठीक है, आप सभी लोग डेली क्लास में नहीं आ रहे हो, ये गलत बात रहे हो। बस क्लास बंद होने जा रही है ना। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। पीडीएफ के साथ में आप सभी लोगों को सर हमेशा गलत लिखे हैं। कहाँ पे गलत लिखे हैं? क्यों शून्य होता है? प्रतिबिंब छोड़ो, जाने दो, क्यों का मतलब मत जानो, है ना। क्योंकि क्यों का मतलब जानोगी तो फालतू का दिमाग बढ़ेगा। आप याद कर लो शून्य होता है, क्योंकि समय अब क्यों नहीं जानने का समय रह गया। अब आपको टॉप करना है, तो टॉप करना है तो स्ट्रेटजी से पढ़ो, सिस्टम से पढ़ो, है ना। समझे आप? प्रतिबिंब। ओके, ठीक है, एंड करते हैं क्लास को।
तो मुझे अभी जाना है। अगर वो दवा चल रही ना, दवा चल रही तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ऐसा था भी। पता चाहिए ना लिखने का। ऐसा करके कर दूंगा। और ऐसा कौन सा कहता। कौन सा था? पढ़ाते ठीक है, काम तो अच्छा है। अच्छा है वो। पढ़ने वाले करें सभी पास नहीं। पढ़ने वालों को तो आपकी दिमाग थोड़ा सा मेहनत करो, क्या कर सकते हैं बताओ। पढ़ा सकते हैं, क्लास में पढ़ाते समय याद हो जाए ये कोर्स। अच्छा। जब बात है तभी। बिल्कुल। क्या बताऊँ, मैं नींद लग जा रही है बहुत जल्दी।